बहुत लोग बोलता होगा अरे बोका है, छोटा है, नहीं जानता है। ये कोरा कागज है। इसका किस्मत का जो पीठ है इसके शरीर में एकदम सादा कागज है। इस पर जो यहाँ घाटशिला का लोग लिखेगा वही इसका पीठ में लिखाएगा। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। मुसाबनी में अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जनसभा हुआ और उसके बाद हजारों की संख्या में लोग आज सीएम को सुनने आए थे। साथ में हमारे साथ इस वक्त जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए, फिजा में क्या कुछ बदला है, क्या लग रहा है आपको? अब किस तरीके से जो राजनीतिक तपिश है वो बढ़ गई? अब ये सभा, ये माहौल एक जोश भर के गए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब नया ऊर्जा पैदा हो गया सबके जिहर में। देख लीजिए किस तरह का माहौल है जी। अभी ऐसा लग रहा है कि अगर वोट हो जाता तो कम से कम उसका खाता भी नहीं खुलता। लगातार आपसे सवाल हो रहे थे, पत्रकार भी सवाल कर रहे थे, विधायक भाजपा भी लगातार आपसे ये सवाल कर रही थी कि मंत्री क्यों नहीं बनाए। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच से खुद उन्होंने बता दिया कि मंत्री क्यों नहीं बनाए। तो एक बार थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को भी, मंत्री क्यों नहीं बनाए, सीएम साहब ने क्या काम मंच से? उन्होंने यही कहा कि वक्त आएगा हम बताएंगे और बनाएंगे ये मंत्री और यहाँ का विधायक किस राह में हम लेके जाएंगे। वो बहुत दूर का सोचे हैं, उसका सोच और प्लानिंग को हम सराहना करते हैं। आपको सोमेश चंद्र सोरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक कोरा कागज बताया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोरा कागज है सोमेश, हम और पूरी जनता जिस तरीके से इस कागज पे लिखेगी वही उसका भविष्य होगा। तो आप कितने आश्वस्त हैं इस बयान से कि अब आपकी जीत जो है लगभग सुनिश्चित होगी? बिल्कुल, सीएम का आशीर्वाद मिल गया। सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और हम भी वही चाह रहे हैं कि अभी जितने भी महागठबंधन के गणमान्य नेतागण हैं सभी मिलकर, अभी ये मेरा क्लासेस का टाइम है, सीखने का समय है और एट ए टाइम इतने सारे गुणवान व्यक्ति का साथ सीखना और पाठशाला लेना यह बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये सोमेश सोरेन थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहाँ आगमन हुआ और उसके बाद लोगों की जो भीड़ है वो मुख्यमंत्री को सुनने आई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी भाषा में, यानी कि यहाँ जो लोग ज़्यादातर लोग हैं आदिवासी समाज से आने वाले, उनसे उनकी भाषा में, अपनी भाषा में, संताली में उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे। जाहिर है कि यहाँ जो पत्रकार रहे या बाकी जो लोग बाहर से आए उनको यह समझ तो नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो मंच पर उपस्थित रहे और ठीक उनके सामने निगहबान बनी जनता ने अपने नेता के सारी बातों को सुन लिया और समझ लिया है। अब देखना होगा कि उनकी बातों से कितना असर घाटशिला के चुनाव पर पड़ता है, समीकरणों में क्या बड़े उलटफेर होते हैं और सबसे बड़ी बात कि लगातार जिन सवालों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता फंस रहे थे कि मंत्री क्यों नहीं बनाया, आज उसका अंततः जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने सोच कर रखा है कि सोमेश सोरेन के साथ क्या करना है, उनके भविष्य को लेकर हमने भी सोच रखा है कि वे कहां तक जाएंगे, इसलिए फिलहाल वक्त दर वक्त हम उनको अनुभव के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि इस बयान से मुख्यमंत्री की इस चालबाजी ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया, क्योंकि लगातार बीजेपी के अलग अलग हिस्सों से ये सवाल उठ रहे थे कि इंटरनल इनपुट्स कुछ ग्राउंड से होंगे इसलिए मंत्री नहीं बनाया, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जवाब देकर सबको चित कर दिया है। बहरहाल इसी ग्राउंड पर अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हेलीकॉप्टर से जो है वो वापस रांची की तरफ गए हैं। कैबिनेट होना है, कैबिनेट की बैठक के बाद संभवतः फिर से कैबिनेट के जो मंत्री हैं वे घाटशिला पहुंचेंगे और लगभग 10-11 तारीख तक लगभग तमाम बड़े नेताओं का यहीं उपस्थिति होगा। बाकी हम आपको हर उल्टे सुलटे, अच्छे बुरे तमाम अनुभवों के साथ हम आपको घाटशिला के एक समीकरण को समझाएंगे। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।